आज हम लोग लीनियर इक्वेशन का ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। यहाँ पर क्वेश्चन है टू रेल्स आर रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशंस x प्लस 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0 एंड 2x प्लस 4y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन ज्योमेट्रिकली। यहाँ पे क्वेश्चन हमें दो लीनियर इक्वेशन दिया है, हमें ये दोनों लीनियर इक्वेशन को ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट करना है। ज्योमेट्रिकली बोले तो हमें एक ग्राफ पेपर में एक ग्राफ करके इसको रिप्रेजेंट करेंगे। तो कैसे करना है चलिए देखते हैं। तो दो लीनियर इक्वेशन जो है, फर्स्ट लीनियर इक्वेशन क्वेश्चन है ये दिया है x प्लस 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। ये फर्स्ट इक्वेशन दिया है और मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं x प्लस 2y इज इक्वल टू 4। यहां पे जो माइनस 4 है मैं उसको राइट साइड ले लिया, तो राइट साइड जब ले लिया ये प्लस 4 हो गया। तो हमें ऐसा एक फर्स्ट लीनियर इक्वेशन मिल गया। सेकेंड लीनियर इक्वेशन क्या है, 2x प्लस 4y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। और मैं इसको लिख सकता हूं 2x प्लस 4y इज इक्वल टू 12। मैं यहां पे जो नेगेटिव 12 है उसको राइट साइड को ले लिया तो ये प्लस 12 हो गया। तो इसी तरह हमें सेकेंड लीनियर इक्वेशन भी मिल गया। अभी ये जो दो लीनियर इक्वेशन मिला है, ये दोनों लीनियर इक्वेशन से हमें x और y कोऑर्डिनेट्स निकालना है। और ये जो x और y कोऑर्डिनेट्स निकालने के बाद हम लोग ये कोऑर्डिनेट्स को लेके एक ग्राफ पेपर में ड्रॉ करेंगे ग्राफ। तो पहला लीनियर इक्वेशन क्या है हम लोगों का, यहाँ पे x प्लस 2y इज इक्वल टू 4। तो हम लोग पहले लगेंगे व्हेन x इज इक्वल टू 0। व्हेन x इज इक्वल टू 0 y क्या हो रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, x का वैल्यू 0 डालेंगे और 0 प्लस 2y इज इक्वल टू 4 है और 2y इज इक्वल टू 4 और y इज इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाई 2 और y इज इक्वल टू 2 हो जाएगा क्योंकि 2 2 जा 4। तो मैं यहां पे लिख लूंगा और y इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 2। तो व्हेन x इज इक्वल टू 0 हमें मिल गया y इज इक्वल टू 2। ये फर्स्ट वैल्यू हमें मिल गया। अभी सेकेंड एज्यूम करेंगे व्हेन x इज इक्वल टू 2। मैं 0 2 ऐसे भी कुछ ले रहा हूं, आप भी आपको जो पसंद आए वो नंबर आप लेके शुरू कर सकते हैं। तो व्हेन x इज इक्वल टू 2 हमें देखना है कि व्हेन x इज इक्वल टू 2 y का वैल्यू क्या है, क्या आ रहा है ये देखना है। तो व्हेन x इज इक्वल टू 2, तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे, व्हेन x इज इक्वल टू 2 x 2 प्लस 2y इज इक्वल टू 4। जस्ट x के जगह हम लोग 2 लिख देना है। 2 प्लस 2y इज इक्वल टू 4 और 2y इज इक्वल टू 4 माइनस 2 और 2y इज इक्वल टू 2 और y इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज इक्वल टू 1। तो हमें क्या मिला, यहां पे हमें क्या मिला, y वैल्यू 1 आ गया। व्हेन x वैल्यू 0 2 है, y वैल्यू 1 मिल गया। और एक कोऑर्डिनेट्स भी निकाल देंगे ताकि ग्राफ ड्रॉ करने में थोड़ा आसान हो। मैं 3 वैल्यूज निकाल रहा हूं, आप 2 वैल्यूज निकाल के भी ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। तो अभी x का वैल्यू जब 4 है, मैं 4 लेके देखता हूं क्या आ रहा है। तो 4 प्लस 2y इज इक्वल टू 4 और 2y इज इक्वल टू 4 माइनस 4 और 2y इज इक्वल टू 4 माइनस 4 इज 0 और y इज इक्वल टू 0 डिवाइडेड बाई 2। 0 डिवाइडेड बाई एनीथिंग इज 0। तो हमें मिल गया 0। तो क्या मिला, व्हेन x का वैल्यू 4 है, y का वैल्यू हमें 0 मिल रहा है। तो ये सब को लेके हम लोग एक स्क्वायर के अंदर डाल देंगे ताकि हमें कंफ्यूजन ना हो। तो ऐसे एक बॉक्स ड्रॉ करके हम लोग डाल देंगे। ऐसे एक बॉक्स ड्रॉ करके हम लोग इसमें लिख लेंगे वो वैल्यूज सब ताकि हमें कंफ्यूजन ना हो। तो ये वैल्यूज क्या है, हमें मिला है x और y का वैल्यू मिला है। तो यहाँ पे x लिख लेंगे और यहाँ पे y लिख देंगे। व्हेन x इज इक्वल टू 0 y इज इक्वल टू 2, व्हेन x इज इक्वल टू 2 y इज इक्वल टू 1, व्हेन x इज इक्वल टू 4 y इज इक्वल टू 0। ये सब हमें कहां से मिला था, ये इक्वेशन से मिला। x प्लस 2y इज इक्वल टू 4, ये फर्स्ट लीनियर इक्वेशन से हमें ये सब वैल्यू मिला है। तो ये कोऑर्डिनेट्स मिलने के बाद अभी दूसरा लीनियर इक्वेशन से हमें फिर ऐसे ही कोऑर्डिनेट्स निकालना है। तो सेकेंड लीनियर इक्वेशन क्या है, यहां पे हमें जो मिला था, सेकेंड लीनियर इक्वेशन है 2x प्लस 4y इज इक्वल टू 12।
2x प्लस 4y इज इक्वल टू 12। ऊपर हम लोग जैसे निकाले थे एग्जैक्टली वैसे ही निकालेंगे अभी। व्हेन x इज इक्वल टू 0, पहले हम लोग x जो 0 है तब y का वैल्यू क्या आ रहा है वो निकालना है। तो मैं क्या करूंगा, 2 इंटू एक्स, 2 इंटू 0 इज 0, 0 प्लस 4y इज इक्वल टू 12 और 4y इज इक्वल टू 12 और y इज इक्वल टू 12 डिवाइडेड बाई 4 और y इज इक्वल टू 3 आ गया हमें। तो x का वैल्यू जब 0 है, y का वैल्यू 3 आ रहा है। फिर मैं अभी नेक्स्ट एजम्पशन करूंगा, जब x का वैल्यू 2 है, y का वैल्यू क्या आ रहा है देखेंगे। मैं जो नंबर ले रहा हूं आप भी वही नंबर ले सकते हैं, नहीं तो आपको जो पसंद है वो नंबर आप लेके यहां पे टेस्ट कर सकते हैं। तो x का वैल्यू जब 2 है, सो 2x मीन्स 2 2 जा 4, 4 प्लस 4y इज इक्वल टू 12 और 4y इज इक्वल टू 12 माइनस 4 और y इज इक्वल टू 12 माइनस 4 इज 8 डिवाइडेड बाई 4 और y इज इक्वल टू 2। तो मुझे क्या मिला, जब y का वैल्यू, x का वैल्यू 2 है, y का वैल्यू भी 2 मिल रहा है। अभी और एक लेके हम लोग देख लेंगे। मैं अभी लूंगा 4 लूंगा। व्हेन x वैल्यू इज 4, y का वैल्यू क्या आ रहा है चेक कर लेंगे। तो व्हेन x वैल्यू इज 4, सो 2 इंटू 4 इज 8, 8 प्लस 4y इज इक्वल टू 12 और 4y इज इक्वल टू 12 माइनस 8, 8 जो लेफ्ट साइड पे है वो राइट साइड पे आके नेगेटिव हो रहा है और y इज इक्वल टू 12 माइनस 8 इज 4 डिवाइडेड बाई 4 और y इज इक्वल टू 1 आ गया। तो x का वैल्यू जब 4 है, y का वैल्यू मुझे 1 आ रहा है। तो इसको भी मैं एक बॉक्स में लिख के यहीं पे लिख दूंगा ताकि हमें कंफ्यूजन ना हो। तो ऐसे ड्रॉ करके मैं एक बॉक्स बना लेता हूं ताकि हमें कंफ्यूजन ना हो। x y, तो x का वैल्यू जब 0 है, y का वैल्यू 3 है, x का वैल्यू जब 2 है, y का वैल्यू भी 2 है, x का वैल्यू जब 4 है, y का वैल्यू 1 है। ये हमें कहां से मिला था, ये हमें ये सेकेंड लीनियर इक्वेशन से मिला था जो है 2x प्लस 4y इज इक्वल टू 12। ये लीनियर इक्वेशन से हमें मिला था। अभी हमें दोनों लीनियर इक्वेशन से x और y कोऑर्डिनेट्स मिल गया। अभी ये कोऑर्डिनेट्स लेके हम लोग ग्राफ में डाल देंगे। चलिए अभी ग्राफ प्रिपेयर करते हैं। तो यहाँ पे मैं एक ग्राफ पोस्ट कर लिया स्क्रीन पे, आप देख सकते हैं। आप लोगों के लिए मैं ग्राफ प्रिपेयर करके ले आया। तो हमें पहले यहाँ पे लिख देना है कि क्या मिला था x और y वैल्यूज। तो हमें मिला था x और y फर्स्ट इक्वेशन से, व्हेन x इज इक्वल टू 0, y वैल्यू 2 मिला था। व्हेन x इज इक्वल टू 2, y वैल्यू हमें 1 मिला था। व्हेन x इज इक्वल टू 4, y वैल्यू हमें 0 मिला था। तो ये सब कुछ हमें मिला था फर्स्ट इक्वेशन से। तो इसको मैंने यहीं पे लिख रहा हूं ताकि हमें कंफ्यूजन ना हो। ये हमें फर्स्ट इक्वेशन से मिला था, इक्वेशन नंबर 1 से। अभी सेकेंड इक्वेशन से हमें क्या क्या मिला था, क्योंकि यही ग्राफ में हम लोग दो इक्वेशन का कोऑर्डिनेट्स रिप्रेजेंट कर रहे हैं, x और y। जब x का वैल्यू 0 है, y का वैल्यू हमें मिला था 3। जब x का वैल्यू 2 है, y का वैल्यू भी हमें 2 मिला था। जब x का वैल्यू 4 है, y का वैल्यू हमें 1 मिला था। यह सेकेंड इक्वेशन से मिला था। इसको भी मैंने यहीं पे लिख दिया ताकि हमें कंफ्यूजन ना हो। तो अभी लिख के मैं इसको ऐसे ड्रॉ कर लेता हूं ताकि हमें कंफ्यूजन ना हो और ये नीट एंड क्लीन भी दिखे, एग्जामिनर को भी अच्छा लगे। तो यहीं पे ये सेकेंड इक्वेशन से हमें मिला था। अभी ये ग्राफ हम लोग देख लेते हैं। यहां पे ये है एक्स एक्सिस, ये है एक्स एक्सिस और ये है वाई एक्सिस। हमें इसे शो करना है। तो ये और ये बीच वाला सेंटर है 0 0। ये दोनों एक्सिस का 0 0 मिडिल पॉइंट है। तो अभी इक्वेशन नंबर 1 का कोऑर्डिनेट्स देखेंगे। व्हेन x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 2। तो यहां पर x इज इक्वल टू 0 है, y इज इक्वल टू 2। तो यही पॉइंट हम लोगों का है, x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 2। हमें ऐसे लिखना है। फिर व्हेन x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 1। यहां पे x इज इक्वल टू 2 है क्योंकि ये x एक्सिस है, y इज इक्वल टू 1 है। तो ये y इज इक्वल टू 1 है। तो हम लोग को लिख देना है 2 1। और
क्या है लास्ट, व्हेन x इज इक्वल टू 4, y 0 है, तो 4 0 फॉर ये तीनों पॉइंट्स को हम लोग मिला के एक ड्रॉ कर लेंगे, तीनों पॉइंट्स को लेके एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ऐसे ही मैंने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ किया, ये जो रेड लाइन है ये तीनों पॉइंट्स को मिला के एक स्ट्रेट लाइन आ गया। फिर अभी दूसरा इक्वेशन देखेंगे। दूसरा इक्वेशन क्या है, व्हेन x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 3, तो हमें क्या मिला, यहीं पर 3 मिला, तो 0 3, व्हेन x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 3 है, व्हेन x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 2 है, तो यही पॉइंट है 2 2। सिमिलरली व्हेन x इज इक्वल टू 4, व्हेन x इज इक्वल टू 4, y इज इक्वल टू 1 मिला हमें, यहीं पर है 4 1। दोनों लाइन सब देखेंगे तो ये पैरेलली जा रहा है, दोनों को पॉइंट्स लेके अगर हम लोग लाइन ड्रॉ कर लेंगे, ये लाइंस पैरेलल जा रहा है। तो ये ऐसे हम लोग लाइन ड्रॉ कर लेंगे, और लाइंस को कौन सा लाइन कौन सा इक्वेशंस का है ये भी हमें दिखाना है। ये ऊपर वाला लाइन है कौन सा इक्वेशन का, 2x प्लस 4y इज इक्वल टू 12, ये इक्वेशन का ये लाइन है। और नीचे वाला जो लाइन है ये इक्वेशन का है, x प्लस 2y इज इक्वल टू 4। ऐसे नीट एंड क्लीन रिप्रेजेंट करके हमें दिखा देना है ताकि हमें पूरा मार्क मिले।